चोरों का, भ्रष्टाचारियों का एकता थी। उस एकता में भी मोदी जी की का बाल भी वो लोग बाका नहीं कर पाए। जितनी भ्रष्टाचारी परिवार का जितना सीट आया है, उतना एक अकेला सब पर भारी करके दिखलाया। 400 पार के नारे का क्या हुआ फिर? 400 पार का नारा इंटर में अगर कोई बच्चा जब परीक्षा देने जाता है, मैट्रिक में जब कोई बच्चा परीक्षा देने जाता है, तो अपना लक्ष्य तय करता है कि मुझे टॉपर बनना है, मुझे इतने मार्क्स लाने हैं। वही मोदी ने किया। और अखिलेश यादव ये सोचे कि साइकिल पे कभी भी बुलडोजर चल सकता है। ईवीएम का भी सम्मान करते हैं, चुनाव आयोग का भी सम्मान करते हैं, लेकिन साहब ईवीएम हमने बदनाम नहीं होने दिया। अयोध्या से भागेंगे ना अमेठी से भागेंगे, हम डटे रहेंगे वहाँ। और 2029 में 400 पार करके दिखाएंगे। राहुल गांधी बड़े खुश हो रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारा तो ग्राफ बढ़ गया, इनका तो घट गया ग्राफ। 6000 किलोमीटर चलने के बाद, पूरा गठबंधन बनाने के बाद, हर जगह चाहे केजरीवाल का परिवार हो, चाहे लालू का परिवार हो, चाहे ममता का परिवार हो, चाहे मुलायम का परिवार हो, हर परिवार ने गठबंधन किया। लेकिन जिसने परिवार के साथ गठबंधन किया उसका कुछ उखाड़ नहीं पाया। अयोध्या वासियों ने मानते हैं कि हराया है, पर इतने बड़े मार्जिन से नहीं हराया कि अखिलेश यादव, राहुल गांधी और सारे खुश हो रहे हैं कि ट्रेंडिंग में चला रहे भैया मोदी हार गए, अयोध्या का मंदिर हार गए। और 70 सालों से इस देश में राज कर रहा था, वो 44 पे आ गया। वो नैतिकता कहाँ गई? तुम्हें तो शर्म से मर जाना चाहिए था, अगले दिन इस्तीफा देना था। मोदी लड़खड़ा रहे हैं। मोदी जी लड़खड़ा नहीं गए, लड़खड़ा ये गए, इनको ऐसे घी हजम नहीं हो रहा है। जनता ने जो 240 सीटें 38 चेहरे को मिलके दिया है ना, ये 38 चेहरे संभाल नहीं पा रहे उनको। देखिए मोदी जी की लहर तो काम आ गई, और क्या चाहिए आपको? 10 साल की सत्ता, इंटरकम्बेंसी को देखिए, और एक तरफ पूरे देश में परिवारवाद का मिलन था। चाहे वो दिल्ली हो, बिहार हो, महाराष्ट्र हो, कर्नाटका हो, केरला हो, हर जगह परिवारवाद का मिलन था और चोरों का, भ्रष्टाचारियों का एकता थी। उस एकता में भी मोदी जी की का बाल भी वो लोग बाका नहीं कर पाए। और जाके देखिए, जितनी भ्रष्टाचारी परिवार का जितना सीट आया है, उतना एक अकेला सब पर भारी करके दिखलाया। 400 पार के नारे का क्या हुआ फिर? 400 पार का नारा था जो राम को लाए हैं, हम उनको लेकर आएंगे, वो भी खत्म हो गया। इंटर में अगर कोई बच्चा जब परीक्षा देने जाता है, मैट्रिक में जब कोई बच्चा परीक्षा देने जाता है, तो अपना लक्ष्य तय करता है कि मुझे टॉपर बनना है, मुझे इतने मार्क्स लाने हैं। वही मोदी ने किया। जो समझदार विद्यार्थी होता है वो अपना लक्ष्य तय करता है, भ्रष्टाचारियों की तरह नहीं, जो जिसका कोई लक्ष्य नहीं। उनका लक्ष्य केवल अपने परिवार को बढ़ाना होता है, उनका लक्ष्य केवल अपने परिवार का सूद लेना होता है। और मोदी जी का लक्ष्य देश को बढ़ाने का होता है, मोदी जी का टारगेट देश को बढ़ाने का होता है। अयोध्या की जनता ने कि ठुकरा दिया फिर? अयोध्या की जनता जो राम को लाए थे, इतना बड़ा मंदिर बनाया, उसके बाद जनादेश का सम्मान करते हैं, जनादेश का सम्मान करते हैं, ईवीएम का भी सम्मान करते हैं, चुनाव आयोग का भी सम्मान करते हैं। लेकिन साहब ईवीएम हमने बदनाम नहीं होने दिया, हमने ईवीएम को बदनाम नहीं किया, जनादेश का सम्मान किया। और ना अयोध्या से भागेंगे ना अमेठी से भागेंगे, हम डटे रहेंगे वहाँ। और 2029 में 400 पार करके दिखाएंगे। राहुल गांधी बड़े खुश हो रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारा तो ग्राफ बढ़ गया, इनका तो घट गया ग्राफ। 6000 किलोमीटर चलने के बाद, पूरा गठबंधन बनाने के बाद, हर जगह चाहे केजरीवाल का परिवार हो, चाहे लालू का परिवार हो, चाहे ममता का परिवार हो, चाहे मुलायम का परिवार हो, हर परिवार ने गठबंधन किया। लेकिन जिसने परिवार के साथ गठबंधन किया उसका कुछ उखाड़ नहीं पाया। अखिलेश यादव भी कह रहे हैं इस बार यूपी में से साफ कर देंगे। अखिलेश यादव के कहने से कुछ क्या होता है कि आप ये सोचिए कि अखिलेश यादव इतना हवा में उड़ रहे हैं कि ऐसे लग रहा है उन्होंने बहुत बड़ा काम कर दिया। उत्तर प्रदेश में भाजपा थी, रहेगी और आगे भी रहेगी। डाउन हो गई पर सर डाउन का होता रहता है ना, उतार चढ़ाव आता रहता है। भाजपा जब उतरती है तो बहुत तेजी से चढ़ती भी है। अब अखिलेश यादव ये अच्छा नहीं लगता जब योगी सामने खड़े हो। सर अखिलेश यादव ये सोचे कि साइकिल पे कभी भी बुलडोजर चल सकता है। ठीक है, अयोध्या वासियों ने मानते हैं कि हराया है, पर इतने बड़े मार्जिन से नहीं हराया कि अखिलेश यादव, राहुल गांधी और सारे खुश हो रहे हैं कि ट्रेंडिंग में चला रहे भैया मोदी हार गए, अयोध्या का मंदिर हार गए। हमें पता है कि अयोध्या में उन्होंने काम किया, हमें पता है कि वहाँ के लोगों को लिए काम किया। कुछ नाराजगी होगी, उस नाराजगी को भाजपा नहीं समझ पाई होगी, उत्तर प्रदेश में नहीं मतलब पहुँच पाए होंगे सब तक, क्योंकि मोदी जी हैं। मोदी जी की बात कर लिए, काशी में 4.5-5 लाख वोटों से जीते थे, इस बार 1.5 लाख वोटों से जीते हैं। 1.5 लाख वोटों से जीते ना, जीत तो एक वोट की होती है ना। मैं कह रहा हूँ जो
कल तक 30% वोट 80% वोट लाता था, तब तक आप लोग उसको शाबाशी दे रहे थे। आज क्या उसका 20% अगर कम हो गया है तो आप लोग उसको बदनामी क्यों किस बात का कर रहे हो? ये देखो ना कि शेर दोबारा से सत्ता में आ रहा है, प्रधानमंत्री दोबारा से बन रहा है, जो वादा किया था उसको दोबारा से करने की गारंटी है। ठीक है, दोबारा लोकतंत्र के इतिहास में सबसे पहली ऐसी गारंटी है कि पहला प्रधानमंत्री ऐसा है जो 2 टर्म पूरा करने के बाद तीसरा चालू करने वाला है। सबसे बड़ी जो आपको लगती है कि सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम रही यूपी के अंदर, जो यूपी में थोड़ा डाउन हुए, क्या प्रॉब्लम रही? सर देखिए, प्रॉब्लम पे पार्टी मंथन कर रही है, योगी जी मंथन कर रहे हैं। इसमें क्या हुआ है कि सपा, अखिलेश यादव और कांग्रेस ने एक बहुत बड़ा मोनोप्लेन चलाया है, जिसमें जातिवाद को वहां पर जहर घोला है। हो सकता है वहां की जनता थोड़ी सी इधर उधर हिली है, पर हमारी भाजपा है, हमारी जनता, उसको हम समझाएंगे और दोबारा से जिताएंगे। कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार, योगी मोदी के नाम पर वोट नहीं देंगे, क्षेत्रीय मंत्रियों को काम करना पड़ेगा। थोड़ी ना होता है। 50 बार चुनाव राहुल गांधी हार गए, 8 बार अखिलेश यादव हार गए, तब उनकी काबिलियत पर किसी ने शक नहीं किया, तब नैतिकता की बात नहीं की जा रही थी। आज नैतिकता की बात कर रहे हैं। जो 303 से 240 पर आ गया, उससे कह रहे हैं कि इस्तीफा दो, और जो 70 सालों से इस देश में राज कर रहा था वो 44 पे आ गया, वो नैतिकता कहाँ गई? तुम्हें तो शर्म से मर जाना चाहिए था, अगले दिन इस्तीफा देना था। तुमने क्यों नहीं दिया इस्तीफा? मोदी लड़खड़ा रहे हैं। मोदी जी लड़खड़ा नहीं गए, लड़खड़ा ये गए, इनको ऐसा घी हजम नहीं हो रहा है। जनता ने जो 240 सीटें 38 चेहरे को मिलके दिया है ना, ये 38 चेहरे संभाल नहीं पा रहे उनको। इनको ऐसा लग रहा है हमने बहुत बड़ा काम कर दिया। लड़ाई होती है सत्ता की, आपको सत्ता नहीं मिला, जो जीता उसको सत्ता मिला, इस बात की खुशी भाजपा मना रही है। और 5 साल जनता के लिए काम करेंगे और जनता के बीच में दोबारा से जाके वोट मांगेंगे, दोबारा सरकार बनाएंगे। का भ्रष्टाचारियों का एकता थी, उस एकता में भी मोदी जी की का बाल भी वो लोग बाका नहीं कर पाए। जितनी भ्रष्टाचारी परिवार का जितना सीट आया है, उतना एक अकेला सब पर भारी करके दिखलाया। 400 पार के नारे का क्या हुआ? फिर 400 पार का नारा इंटर में अगर कोई बच्चा जब परीक्षा देने जाता है, मैट्रिक में जब कोई बच्चा परीक्षा देने जाता है, तो अपना लक्ष्य तय करता है कि मुझे टॉपर बनना है, मुझे इतने मार्क्स लाने हैं। वही मोदी ने किया। और अखिलेश यादव ये सोचे कि साइकिल पे कभी भी बुलडोजर चल सकता है। ईवीएम का भी सम्मान करते हैं, चुनाव आयोग का भी सम्मान करते हैं, लेकिन साहब ईवीएम हमने बदनाम नहीं होने दिया। अयोध्या से भागेंगे ना अमेठी से भागेंगे, हम डटे रहेंगे वहाँ। और 2029 में 400 पार करके दिखाएंगे। राहुल गांधी बड़े खुश हो रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारा तो ग्राफ बढ़ गया, इनका तो घट गया ग्राफ। 6000 किलोमीटर चलने के बाद, पूरा गठबंधन बनाने के बाद, हर जगह चाहे केजरीवाल का परिवार हो, चाहे लालू का परिवार हो, चाहे ममता का परिवार हो, चाहे मुलायम का परिवार हो, हर परिवार ने गठबंधन किया। लेकिन जिसने परिवार के साथ गठबंधन किया उसका कुछ उखाड़ नहीं पाया। अयोध्या वासियों ने मानते हैं कि हराया है, पर इतने बड़े मार्जिन से नहीं हराया कि अखिलेश यादव, राहुल गांधी और सारे खुश हो रहे हैं कि ट्रेंडिंग में चला रहे भैया मोदी हार गए, अयोध्या का मंदिर हार गए।